वेलकम टू योर फैमिली डॉक्टर। मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज हम लोग बात करेंगे उस विषय पे जिसको भी हम लोग कहते हैं कि साइलेंट किलर। जी हाँ, लंग कैंसर के बारे में। ये वो कैंसर है जिसको अक्सर हम लोगों के पास कोई इलाज नहीं होता। जिस स्टेज में हमारे पास आता है उस स्टेज में शायद हमारे पास इलाज नहीं होता। उसका मुख्य कारण क्यों इसको साइलेंट किलर कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, इनका मालूम नहीं पड़ता है, और अगर जो सिम्टम्स होते भी हैं वो और बीमारियां जो फेफड़े से संबंधित और बीमारियां हैं, जैसे खांसी आना, बुखार आना, वज़न कम होना, उन सब बीमारियों के साथ में मर्ज हो जाता है। ज़्यादातर हम लोग उन बीमारियों के ऊपर ध्यान देते हैं, काफ़ी समय तक हम एंटीबायोटिक देते रहते हैं। जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें भी खांसी आती है, उसमें भी खून आता है, उसमें भी सांस फूलती है, या दमा में सांस फूलती है। तो लंग कैंसर एक जो अभी हम लोगों ने बात करी है कि एक साइलेंट किलर होता है, एक कैंसर के नाम से ही हम लोग घबराते हैं। और लंग कैंसर उन बीमारियों में सबसे ऊपर आता है जिसमें रेट ऑफ डेथ काफ़ी है। इंडिया में, वर्ल्ड में इस कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? जी हाँ, अमूमन देखा गया है जो हम लोगों के पास लंग के कैंसर के आते हैं उसमें ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो स्मोकिंग या टोबैको का इस्तेमाल करते हैं। इसका मुख्य कारण टोबैको स्मोकिंग है। अगर देखा जाए 60-70% केसेस में, 90% केसेस में जो लंग कैंसर होता है वो स्मोकर्स में होता है। मेल में स्मोकिंग ज़्यादा होती है इसलिए आदमियों में ये कैंसर ज़्यादा होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से 8-10 साल से देखा गया है कि नॉन स्मोकर यानी कि जो लोग स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं उनको भी कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। जो लेडीज़ स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं उनको भी कैंसर हो रहा है। उसका मुख्य कारण प्रदूषण है। जी हाँ, पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, प्रगति होने से हम लोगों का पोल्यूशन रेट बहुत बढ़ गया है और उसका एक मुख्य कारण कैंसर हो जाना होता है। पहले जो हम लोगों के आंगन होते थे, खुले हुए कमरे होते थे, एसी का उपयोग नहीं होता था, खुले में हम लोग खेलते थे, फिज़िकल एक्टिविटी करते थे, ताज़ी हवा में सांस लेते थे। लेकिन प्रगति के साथ में एरिया कम होता गया, लोग फ्लैट्स में रहने लग गए, वेंटिलेशन कम होता रहा, आंगन का उपयोग कम हो गया। आगे जो लॉन होते थे, खेल कूद के जो जगह होती थी, ग्रीन बेल्ट्स होती थी, वो ख़त्म हो गई हैं और हम लोग कुछ ऐसी जगह काम करने लगे हैं। रेट ऑफ पोल्यूशन बढ़ गया है। इंडस्ट्रीज़ में कुछ ऐसे पार्टिकल्स जनरेट होने लगे हैं जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट इरिटेशन होता है। वो इरिटेशन चाहे वो स्मोक का हो, चाहे वो पोल्यूटेंट्स का हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले कुछ पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से होता है। लाइक एस्बेस्टोसिस, जहाँ पे एस्बेस्ट शीट्स बनती हैं, वो इसका एक मुख्य कारण होती है। जहाँ सीमेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे सिलिका होती है, उसका एक मुख्य कारण कैंसर होता है। लेकिन इसकी मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स हैं, प्रॉपर प्रोटेक्शन है, मास्क का उपयोग होता है, एक्सपोजर कम हो गया है, इसका इंसिडेंस कम है लेकिन है। इसकी वजह से भी होता है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी कैंसर होता है, पोल्यूशन की वजह से भी कैंसर होता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो महिलाएं जो किचन में काम कर रही हैं, जो लकड़ी का उपयोग कर रही हैं, कांस्टेंट इस तरह से वो जो इस फ्यूम्स को इन्हेल कर रही हैं, बायोमास को इन्हेल कर रही हैं, उसकी वजह से भी उनको कैंसर का एक कारण होता है। कैंसर स्मोकिंग जो स्मोकर हैं उनको भी होता है और जो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, एक बंद कमरे में एक आदमी स्मोक तो कर रहा है लेकिन उसके बगल में उसकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, स्त्री हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं जो नॉन स्मोकर हैं। पैसिव स्मोकिंग यानी कि वो धुआं जो आदमी स्मोक कर रहा है उसके द्वारा भी उन लोगों को कैंसर हो सकता है। एक चीज़ और होती है जो एक नया वर्ड आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, थर्ड हैंड स्मोकिंग, यानी स्मोक करने के बाद में जो पार्टिकल्स टेबल के ऊपर, फर्श के ऊपर जमा हो गए हैं, वो जब उड़ते हैं तो वो पार्टिकल्स जब और लोगों के जो नॉन स्मोकर हैं उनको जाते हैं, ये बार दिन के दूसरे समय पे ऊपर होता है, वो स्मोकिंग ख़त्म कर चुका है लेकिन वो पार्टिकल कमरे में रह कर के उड़ते रहते हैं। उससे जो अंदर लोग इन्हेल करते हैं, सांस के द्वारा अंदर जाते हैं, उससे जो डैमेज होता है उससे भी आपको कैंसर हो सकता है।